अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ कि हम लोग सैंडविच किस तरह से तैयार करेंगे। मैं काफ़ी अर्से बाद ये वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए ये क्रिस्पी सैंडविच जो है वो ट्राई किए हैं, और जब आप इससे बनाओगे तो यकीनन आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मुझे इसके लिए एक शामी यानी कि कबाब चाहिए होगा। आप दाल के कबाब भी यूज़ कर सकते हो, दाल और चिकन के कबाब भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत जल्द ही इनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपके पास जो भी कबाब अवेलेबल हैं, चाहे एक है, दो हैं या तीन हैं, जितने भी हैं आप लोग जो है इसका यूज़ करोगे। उसे फ्राई करने के बाद मैंने एक मटेरियल तैयार किया है। मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा प्याज ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने जो है वो बंद गोभी, शिमला मिर्च और जो आलू हैं इनको अच्छे से पका लिया है हल्की आंच पे। और मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो नमक ऐड किया है, और हमारे पास जो 1 टेबल स्पून है वो मैंने ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का यूज़ किया है। अब ये जो मैंने एक शामी कबाब फ्राई किया था नाज़रीन, अब मैं इनको इसके अंदर ऐड करूंगी। ऐड करके हम लोग जो है इसको मैश कर लेंगे। तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो तोड़ दिया है, और अब हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास मटेरियल इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो है मुझे इसके लिए चाहिए होगा वो आप लोग सिंपल ब्रेड लोगे इसके लिए, और जो आपको इसके जो है वो किनारे उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो है कबाब या ये जो आप सैंडविच हैं ये इसके साथ भी बना सकते हो। तो आएंगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट। देखो मैंने ये ब्रेड ली है, इसके जो मैंने कॉर्नर्स हैं उसको सेपरेट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। हम सबसे पहले जो है इसके ऊपर ऑयल को स्प्रेड करेंगे। देखो मैंने चम्मच की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का जो ऑयल है वो स्प्रेड कर दिया है। ऑयल को स्प्रेड करने के बाद जो है आप नाज़रीन इसके ऊपर मायोनीज लगाओगे। मैंने ये बारीक सी जो लेयर है ये मायोनीज की इसके ऊपर लगा दी है, और आप अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे। अब मैंने मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैं ब्रेड का सेकंड पीस लेके उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करूंगी और उसको इसके ऊपर रख दूंगी। तो ये मेरे पास जो है एक सैंडविच जो है वो रेडी है। अब हम इसे सैंडविच मेकर के अंदर रखेंगे दोनों को, और फिर हम इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। आप लोगों ने कम से कम इसको 2 to 3 मिनट्स देने हैं ताकि आपका जो है सैंडविच अच्छे से पक जाए। और हमारे पास जो नाज़रीन इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ही सारे कुक किए हुए हैं, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2 से 3 दफ़ा जब आपके पास सैंडविच मेकर की जो लाइट है वो ब्लिंक करे तो आप इसे निकालो। तो देखिए हमारे पास मज़ेदार से सैंडविच तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपको ये चाय के साथ खाने में, या अगर आप लोग इसको बोतल के साथ भी खाना चाहो, केचप के साथ इसे खाओ, आपको ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेंगे। और ये बहुत ही इजी और क्विक जो है बनने वाली रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।